अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी है शाम का टाइम और इरा को मैंने जो है वो सुलाया था। और ये वाला जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं ये है डिलीवरी से एक दिन पहले का व्लॉग। और मैंने कहा चलो मतलब खैर से कल चले जाना है डिलीवरी करवाने। तो फिर वापस आके तो इतनी हिम्मत होती नहीं है कि बंदा जो है वो काम कर सके। तो मैंने कहा कि ना डिस्पेंसर वाला जो फ्रिज है वो भी सारा साफ़ कर देती हूँ और ये वाला जो फ्रिज है ना ये भी सारा साफ़ कर देती हूँ। हालांकि सामान इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, लेकिन ना गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा था। गंदा इस तरह की इसकी जो शीशे के रैक्स है ना तो वो बहुत ज़्यादा ना गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हसीब जो है वो तो नहीं कर सकेंगे। हालांकि हसीब माशाल्लाह सारा काम मेरे साथ कराते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ख़ुद से जो है ना वो साफ़ करके जाती हूँ। तो यहाँ जी मैंने फ्रीज़र सबसे पहले किया, क्योंकि फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्फ़ जम रही थी। और उसके बाद जब डिलीवरी करवा के खैर से आना था तो फिर गोश्त वगैरह भी रखना था। मैंने कहा उसके लिए फिर ना इशू होगा, तो मैंने एक दूध की बोतल भी जो है वो फ्रीज़ की हुई थी। उसके बाद जी हम लोग शाम को आए थे बाहर और यहाँ से मैंने अपने लिए थे स्लीपर्स। और क्योंकि मुझे ना कंफर्टेबल स्लीपर्स चाहिए थे हॉस्पिटल के लिए कि भाई नरम नरम हो, क्योंकि जो पहले वाले स्लीपर थे ना वो बड़े तंग थे। तो ये वाले लिए। और उसके बाद जी अभी हम लोग आए हैं बाहर। बाहर थोड़े से हमें काम थे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था वेस्टर्न यूनियन, और एक इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई। ट्रेजिडी क्या हुई कि मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि इरा मतलब जो डिवाइस होती है ना जोंग की, वो ना मैंने ना इरा के बैग धुलने गए हुए थे भाभी की तरफ। तो मैंने ना शॉपर में चीज़ें डाली इसकी, हम लोगों ने बाहर जाना था तो ना मैंने ना शॉपर में चीज़ें डाली और उसमें डाल ली डिवाइस कि चलो इरा को ना कार्टून्स वगैरह लगा के देती हूँ तो नेट होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि उस शॉपर में ना वाइप्स भी थी, तो वाइप्स का सारा पानी ना डिवाइस में चला गया और डिवाइस जो जी वो हमारी जल गई। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने सीप को कहा कि अब हम क्या करें। तो मैंने कहा नई ले लेते हैं, छोड़ें कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने किसी बड़े नुकसान से बचाया होगा। तो यहाँ जी हम लोग नई डिवाइस लेने आए। और लेने क्यों आए हैं वो इसलिए क्योंकि कल हमने हॉस्पिटल जाना था और वहाँ नेट की ज़रूरत होती है। मैंने कहा चलो नेट होनी चाहिए, तो इसलिए फिर हम लोगों ने नई डिवाइस ली। और जब मैं घर आई तो मेरा ये पार्सल आया हुआ था, और ये मैंने स्किन्स अपैरल के नाम से एक पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से जो है मैंने मंगवाया था ये नाइट सूट। क्योंकि डिलीवरी के बाद ना इस तरह के कपड़े पहनना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि जब आप ससुराल में रहते हो ना तब छोटे छोटे टी शर्ट्स पहन के बाहर नहीं निकल सकते। तो इनकी लेंथ भी अच्छी होती है और ये अच्छे रहते हैं। और ये जो है मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में मंगवाया था। उसके बाद जी अभी है शाम का टाइम और यहाँ अम्मी भाई और बहनें और बहनोई मुझे मिलने आए हुए थे डिलीवरी से पहले खैर से, कि चलो हम तुम्हें चल के मिल आते हैं। और मैंने जो अपनी सारी तैयारी जो है वो तकरीबन कर ही रखी थी। और ये लोग जो है वो मुझे मिलने आए हुए थे। और बहुत ज़्यादा मतलब था कि खैर से अब डिलीवरी बस खैर से कल है। मैं डरी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन जो है ना लेकिन इंसान को खुशी भी होती है कि दूसरे बच्चे से खैर से मिलने की। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन मैं डरी बहुत ज़्यादा हुई थी। डरी इरा की वजह से हुई थी कि इरा क्योंकि मेरे बगैर किसी के पास भी नहीं रहती, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बाकी जो है भाई वगैरह काफ़ी देर बैठे, और उसके बाद जब चले गए तो फिर मैंने बेबी का जो बैग पैक किया उसको एक दफ़ा देखा कि हाँ मैंने सारी चीज़ें जो है वो रख ली है ना। तो क्या क्या चीज़ें मैंने रखी, हर न्यू मॉम को क्या चीज़ें रखनी चाहिए, वो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज है जी डिलीवरी का दिन, और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है पूरे 7 बज रहे हैं। और डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप लोग ना 8 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि ना फिर काम करते करते मतलब सारा एडमिशन करवाते करवाते ना काफ़ी देर हो जाती है। तो यहाँ हसीब और इरा जो है वो अभी सो रहे हैं और यहाँ मैं झाड़ू दे रही हूँ। झाड़ू देने के बाद मैंने पोछा लगाया। मैंने कहा क्योंकि अपने हाथों से काम करते जाऊँ खैर से आखिरी दफ़ा, उसके बाद तो काफ़ी दिन जो है वो काम नहीं कर सकूँगी, झाड़ू पोछा नहीं कर सकूँगी। और ये जी हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और इरा को मैंने ये वाला पिंक फ्रॉक पहनाया था, अभी मैं आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ। तो ये वाला पिंक फ्रॉक पहनाई है, मैं इसका बेबी शॉप से लेके आई थी, और साथ में ये वाले नए इसके स्लीपर्स लेके आई थी। और हमारा सामान जो सारा रेडी है। मेरा ये था कि अपनी बहन से मिलेगी ना तो इंशाल्लाह ना उसके बाद, इसलिए मैं इसका पिंक कलर ही लेके आई थी। और ये जी हम लोग अभी बस जा रहे हैं, और मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ। कमरा मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जा रही थी कि वापस आएंगे ना तो कमरा नीट एंड क्लीन मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान ना होगा। उसके बाद ना बंदे ने बेबी के साथ आना होता है, तो कमरा सारा जो है नीट एंड क्लीन हो। मैंने झाड़ू भी दिया था और पोछा भी जो लगाया था ना वो डेटोल वाला लगाया था ताकि जरासीम ना हो। और जी अभी हम लोग बस निकलने लगे थे, और मैंने जाते हुए ना रानी बाजी को भी अपने साथ ले लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि इरहाना को संभालने के लिए कोई होना चाहिए। अम्मी भी साथ थी। आंटी का कोई केस लगा हुआ था, तो आंटी ने कहा था तुम लोग पहुंचोगे ना मैं आ जाऊंगी। तो बस रानी बाजी ने अपने बेटे को भी साथ ले लिया, क्योंकि इरहाना काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके बेटे के साथ खेल लेती है।
तो बस गाड़ी में जो है वो सारा हम लोग जो है वो सामान वगैरह जो है वो रख रहे थे। और यहाँ आप लोग मेरी हालत देखिए, मेरी हालत ऐसी हो रही थी ना कि मुझे बस इरा का था। और मैं रास्ते में इतना ज़्यादा रोई, डिलीवरी से पहले इतना ज़्यादा रोई, सिर्फ इस वजह से कि इरा जो है उसको कौन संभालेगा। मैं बार बार हसीब को यही कह रही थी, हसीब इरा का ख्याल रखिएगा, मेरी अमानत है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी आपकी अमानत है, मेरी बेटी आपकी अमानत है। आप लोग जो है उनका ख्याल रखिएगा, इसको जो है इसकी नानी को दे दीजिएगा, जब बड़ी हो जाए फिर ले लीजिएगा। आपको पता है हर माँ को इस तरह के ना बड़े ज़्यादा ख्यालात आते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ख्यालात इस तरह के आए। और जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ना करवाना था प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये सेमी गवर्नमेंट है, तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाना था, शहर के अंदर ही है, तो वहाँ से करवाने का था मेरा ऑपरेशन। लेकिन ना मुझे खुद मेरी डॉक्टर जो है ना जवेरिया, उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरत, तुम यहाँ से क्यों करवा रही हो, तुम वहीं से करवाओ ना जहाँ इरा की दफ़ा करवाया था, क्योंकि मुझे होती है शुगर, तो उसकी वजह से ना बेबी को भी ना चेक करना पड़ता है। और यहाँ पूरा ना डिपार्टमेंट है बच्चों का, तो उन्होंने कहा कि वहीं से चेक करवाओ, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी फिर हम लोग यहाँ आए। और सेहत कार्ड पे भी यहाँ इलाज हो रहा था, लेकिन अगर आप सेहत कार्ड पे इलाज करवाते हैं तो आपको ना साइड रूम नहीं मिलता, तो हम लोगों ने साइड रूम लेना था, क्योंकि कितने दिन बंदा रुकता है कोई पता नहीं था। तो हम लोगों ने जो है वो अपना इलाज जो है वो पूरे पैसों पे ही करवाया। और काफ़ी मतलब लग जाते हैं काफ़ी पैसे, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं वैसे ही यहाँ भी लगते हैं। और ये जी हमारा कमरा, लेकिन साइड रूम का ये तो फ़ायदा है कि ना कमरा खुला होता है और बहुत सारे लोग जो एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये 2 बेड थे, एक मेरे लिए, एक जो साथ आता उसके लिए, एक सोफ़ा कम बेड था। बाकी भी उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को बेड की कोई ज़रूरत हो ना तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। और ये रूम जो है इसमें फ्रिज भी था, और मैंने बाकायदगी से वही रूम का कहा था कि मुझे फ्रिज वाला रूम चाहिए, क्योंकि इरा के लिए ना मुझे फ्रिज वाले रूम की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका दूध रखना होता है। और ये है छोटी सी मेरी जानू। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका नाम नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे मिलवाऊंगी, सिर्फ जल्दी मिलवा दूंगी। इरा की दवा तो मैंने बहुत देर की थी। और यहाँ इसको जो है वो बेबी वार्मर में रखा हुआ था। माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको बेबी वार्मर में रखा था। और यहाँ जी मैं आ गई थी फाइनली रूम में। और जब इंसान रूम में आता है ना तो फिर जो है ना फिर उसको जाके सुकून आता है। और आप यकीन करें इस दफ़ा वाला जो मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस है ना, हाय मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा इस दफ़ा वाला डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल रहा है। मैं बड़ी तकलीफ़ में रही हूँ बहुत ज़्यादा, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा ना तकलीफ़ वाला था ये डिलीवरी वाला एक्सपीरियंस। और यहाँ जी अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, और यहाँ नर्स आई थी छोटी को लेके जाने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा इशू आ रहा था। और रात के 2 बजे नर्स आई थी उसको लेने के लिए, नर्सरी में लेके जाने के लिए। तो बस अभी जी वो लेके जा रही हैं। आपको पता माँ का दिल बड़ा डरता है। और हसीब के आप लोग हालत देख लें, हसीब इतने दिन से जो है वो सोए नहीं थे सुकून से, और हॉस्पिटल में जो है वो कहाँ नींद आती है। तो बस जी मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, और मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी खैर से वो आ जाए। रीना को जो है वो हम लोगों ने घर भिजवा दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कैसे मतलब मैं कैसे भिजवाया घर, वो किसके पास रही। और यहाँ जी अभी हसीब कर रहे हैं सहरी। हसीब ने माशाल्लाह रोज़ा कोई भी नहीं छोड़ा था, और यहाँ हसीब कर रहे हैं सहरी। लेकिन इस दफ़ा वाला मेरे जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था ना वो इतना ज़्यादा हॉरिबल और पेनफुल था ना, क्योंकि दूसरा था शायद, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुई और बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में रही। तो इंशाल्लाह अब जो व्लॉग्स हैं वो सारे रोज़ अपलोड करूँगी कहती हूँ, लेकिन ना बिज़ी हो जाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ अपलोड करूँ। तो ये था जी डिलीवरी का व्लॉग। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बेबी से भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलवाऊँगी। और यहाँ जब बंदा लेटा होता है ना सी सेक्शन के बाद तो बड़ा बेबस फील करता है। तो यही था आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इरा और हसीब को और छोटी को दुआ में याद रखिएगा।